टारगेट विद संस्कार के इस YouTube चैनल पर आप सभी YouTube दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं बलराम सिंह। दोस्तों, आज हम कक्षा 9 हिंदी पाठ्यपुस्तिका क्षितिज का जो काव्य खंड है, उस काव्य खंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यह जो लेसन है जिसको राजेश जोशी जी ने लिखा है, इस वीडियो में हम इस पाठ पर आपसे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले राजेश जोशी जी के विषय में चर्चा करेंगे और फिर उनके द्वारा लिखी गई इस कविता की व्याख्या करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और यह जो राजेश जोशी जी हैं उनके विषय में थोड़ा सा आपको परिचय कराते हैं। तो जैसा सभी को पता है, यह जो राजेश जोशी जी हैं, राजेश जोशी जी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन का भी कार्य किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी हैं। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का भी कार्य किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन भाषा में भी राजेश जी की कविताओं का अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान पुरस्कार और हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी जी की कविताओं में स्थानीय बोली भाषा, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त होता है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष है। यह जो राजेश जोशी जी हैं, उनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह हैं। तो आइए उनके प्रमुख काव्य संग्रह को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर उनका जो पहला काव्य संग्रह है, एक दिन बोलेंगे पेड़। दूसरा है भूमि का कल्पतरु यह भी। तीसरा है मिट्टी का चेहरा और चौथा है नेपथ्य में हंसी। पांचवा है दो पंक्तियों के बीच और छठा है पतलून पहना बदल। तो यह जो राजेश जोशी जी हैं, राजेश जोशी जी ने यह जो कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता के माध्यम से यह जो आज का हमारा समाज है, उस समाज के सामने कुछ प्रश्नों को रखा है। तो यह जो कविता है, इस कविता का अगर हम जो मूल थीम है, इसका जो मुख्य संदेश है, उसे जानने का, समझने का प्रयास करें तो इस कविता में कवि ने बच्चों के काम पर जाने की समस्या को प्रमुखता से उभारा है और प्रश्न किया है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से, जिनके कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। बच्चों के लिए खेल खिलौने, विद्यालय, पुस्तकें, पार्क आदि यथावत हैं और ऐसे में बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, तो उसके होने का क्या लाभ है। मतलब ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से जिस उम्र में बच्चों को खेलने चाहिए, बच्चों को एक बाल रूप में शरारत करना चाहिए, बच्चे जिम्मेदारियों को वहन कर रहे हैं, बच्चे अपने कंधे पर परिवार का बोझ लेकर चलने को विवश हैं। तो यह जो कविता है, इस कविता के माध्यम से कई प्रश्न खड़े किए गए हैं जो कि समाज के लिए विचारणीय है। तो यह जो कविता है, इस कविता को आगे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे और
कविता की जो व्याख्या है उस व्याख्या को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।